इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट्स फैन वर्क वेल एनफ टू फिनिश द प्रोसीजर। मगर जो सब्स्टिट्यूट मतलब कोई मेन चीज़ अगर ख़राब हो जाती है तो उसकी जगह पे दूसरा चीज़ यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। तो मेन कूलर फ़ैन तो वर्क करना बंद कर दिए, तो उसकी जगह पे 2 प्लास्टिक के फ़ैन लाए जाते हैं सब्स्टिट्यूट फैंस। वो काम करते हैं, एक्चुअली वो काम करते हैं और वर्क फिनिश हो जाता है। कौन सा काम? सीटी स्कैन का वर्क फिनिश हो जाता है। आफ्टर चेकिंग दैट नो डेटा हैड बीन लॉस्ट द टेक्नीशियंस टर्न ट्यूट ओवर टू द वर्कमैन। फिर ये सब जो टेक्नीशियन है ये सब चेक करके भी कि कोई भी डेटा अब खत्म गुम नहीं हुआ है, कोई भी डेटा बच के नहीं गया है, फिर वो ट्यूट की बॉडी को वर्कमैन को सौंप देते हैं कि ले जा करके फिर से इसको इसके ट्यूब में रख दो। हु कैरीड हिम बैक टू हिज ट्यूब। जो वर्कमैन उसको फिर से बैक उसके ट्यूब में ले जाके रख देते हैं। लेस देन 3 आवर्स आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कॉफिन। और ये सब चीज़ें करने में, उसकी बॉडी को बाहर निकालने में, सीटी स्कैन करने में, सब में 3 घंटे से भी कम समय लगता है। मतलब कि 3 घंटे से भी कम समय में जब उसकी बॉडी उसके ट्यूब से बाहर निकाली गई थी वो फिर से वहाँ पर पहुँच जाती है। द फेरो अगेन रेस्टेड इन पीस वेयर द फ्यूनरी प्रिस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग अगो। जो फेरो है राजा फिर से अपने रेस्टेड प्लेस अपने मतलब फिर से रेस्ट करने लगता है पीस में, शांति से फिर अपनी जगह पे रेस्ट करने चला जाता है, जहाँ पे उसको फ्यूनरी प्रिस्ट यानी कि जो जब वो मरा था, फ्यूनरी होता है, फ्यूनरल होता है मरने के बाद का क्रियाक्रम, मरने के बाद बॉडी के साथ जो क्रियाक्रम किया जाता है उसको बोलते हैं फ्यूनरल। तो फ्यूनरल करने वाले जो प्रीस्ट होते हैं, पुजारी, चूँकि उस समय मिस्र में राजाओं के शव दफनाए नहीं जाते थे, उनका ममीफिकेशन होता था, उनको ममीज़ के रूप में परिवर्तित किया जाता था। तो वो पुजारी होते थे जो हाईली ट्रेंड होते थे ममीफिकेशन में, तो वो हाईली ट्रेंड प्रीस्ट होते थे, उसको ममी बनाते थे और फिर उसको रखा जाता था। तो वही उन्हीं लोगों को बोला जा रहा है कि राजा फिर से अपनी जगह पे रेस्ट करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर फ्यूनरी प्रीस्ट, उसके वो प्रीस्ट जिसने उसको ममी बना करके रखा था रेस्ट करने के लिए। बैक इन द ट्रेलर अ टेक्नीशियन पुल्ड ऑफ एस्टोनिशिंग इमेजेस ऑफ ट्यूट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। अब उसके बाद किंग ट्यूट की जब बॉडी चली जाती है उसके बाद जो टेक्नीशियन है, जो सीटी स्कैन होता है, एक्सरे जो मशीन रेज फेंकी जाती है उसकी बॉडी पे उससे, तो उसके बाद वो कंप्यूटर स्क्रीन पे उसकी बॉडी, उसका एक स्ट्रक्चर बनाने लगता है कि कैसा किंग ट्यूट जब जिस समय मरा था उस समय किंग ट्यूट देखने में कैसा लगता होगा। एक्चुअली आज का ये विज्ञान है, इसमें अगर स्केलेटन भी मिल जाए किसी का तो स्केलेटन का सीटी स्कैन करके ये पता लगाया जा सकता है। कंप्यूटर पे स्केलेटन के ऊपर जब सीटी स्कैन रेज जो डाली जाती हैं तो कंप्यूटर में उसका उसका चेहरा, उसका बॉडी का एक स्वरूप कंप्यूटर में उभर के आ जाता है। स्केलेटन से ही किसी का चेहरा बनाया जा सकता है कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर में ट्यूट्स का चेहरा उस समय जब मरा था तो कैसा लगता होगा ये आने लगा। अ ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन। बोल रहा है कि ग्रे कलर का हेड कंप्यूटर में शेप लेने लग जाता है, मतलब रूप लेने लग जाता है, और पिक्सल्स वो जो रेज होती हैं उसका जो एक ड्राइंग में एक पॉइंट होता है और बहुत सारे पिक्सल्स के जुड़ करके एक फिगर बनने लगती है। फिर और उसको क्लियर दिखाने के लिए टेक्नीशियन, स्पन मीन्स होता है घुमाना और टिल्टेड मीन्स होता है झुकाना। तो फिर जो टेक्नीशियन होता है वो मशीन के बटन्स को तेज़ी से घुमाने लगता है और फिर उस फिगर को झुकाने भी लगता है हर डायरेक्शन में, मतलब चारों तरफ से ट्यूट के फिगर को चारों तरफ से देखने के लिए उसके फिगर को चारों तरफ से उसके फिगर को, मतलब वो जो फिगर उसके हेड का जो फिगर कंप्यूटर स्क्रीन पे आ रहा है उस हेड के फिगर को स्पन चारों तरफ घुमा घुमा के देखने लगता है और आगे पीछे भी झुकाने लगता है। नेक वर्टिब्रे अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एन एनाटॉमी क्लास। एनाटॉमी मीन्स होता है शरीर की संरचना से रिलेटेड विज्ञान। तो शरीर की संरचना से रिलेटेड विज्ञान की कक्षाओं में जिस तरह से नेक वर्टिब्रे
वर्टिब्रे मीन्स होता है मेरुदंड, मतलब गले के पीछे जो हड्डी होती है, जो रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, उसे ही बोला जाता है वर्टिब्रे। तो उसके गले के पीछे की जो रीढ़ की हड्डी है वो एकदम क्लियरली कंप्यूटर के स्क्रीन पे दिखाई देने लगी, जैसे कि एनाटॉमी की क्लास में दिखाई देती है। अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड, सेवरल इमेजेस ऑफ द रीब केज, फिर और भी बहुत सारी इमेज उसके बनने लगे, उसके हाथों के इमेज और उसके रीब केज, छाती की हड्डियों के इमेज, एंड अ ट्रांसेक्शन ऑफ द स्कल, और उसके स्कल का इमेज। ये सब भी इमेज धीरे धीरे करके सब इमेज कंप्यूटर में बनने लगता है। बट फॉर नाउ द प्रेशर वाज ऑफ, मगर अब किसी के माइंड पे प्रेशर नहीं था। सबके माइंड से जो दबाव था, उसका सीटी स्कैन कैसे होगा, इसको लेकर के जो सबके माइंड में दबाव था, प्रेशर था, वो अब चला गया था। अब सब लोग रिलैक्स्ड फील कर रहे थे। सिटिंग बैक इन हिज चेयर जाही हवास स्माइल्ड, अपने चेयर पे आराम से बैठे हुए जाही हवास स्माइल करते हैं और बोलते हैं विजिबली रिलीव्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, बोल रहे हैं कुछ भी गलत नहीं हुआ। आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट नॉट फॉर अ सेकेंड, मैं लास्ट नाइट से मतलब पीछे की रात से मैं एक सेकेंड के लिए भी नहीं सोया हूँ। ही सेड आई वॉज सो वरीड बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड सी, मैं बहुत ही चिंतित था ट्यूट की मम्मी के सीटी स्कैन को लेकर के। मैं बहुत चिंतित था कि कैसे उसका मम्मी का सीटी स्कैन होगा, कहीं सच में फैरो का कर्स, फैरो का श्राप तो नहीं लग जाएगा हम लोगों को। मगर अब सब कुछ अच्छा से हो गया, अब मैं जा कर के सो सकता हूँ। But the time we left the trailer, descending metal stairs to the sandy ground, the wind had stopped. अब उसके बाद बोल रहे हैं कि जब सब लोग नीचे उतरने लगे, डिसेंडिंग यानी नीचे उतरने लगे, ट्रेलर्स में से बाहर निकले और मेटल की सीढ़ियाँ थी ट्रेलर के बाहर, उसकी सहायता से जब नीचे ग्राउंड में आए तो विंड, हवा बंद हो चुकी थी। मतलब जब उसकी बॉडी को उसके ट्यूब से निकाल करके लिया, ट्रेलर तक लाया जा रहा था, उस समय बहुत तेज हवा चल रही थी, बालू उड़ रहे थे गोल 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 गोल। मगर अब जब उसकी बॉडी फिर से अपने ट्यूब में चली गई है तो हवा एकदम से बंद हो गई है। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टील, और ठंडी का समय था जब उसका सीटी स्कैन हुआ था, तो ठंडी हवा एकदम ठंडी है और एकदम शांत है, हवा चली नहीं रही है। लाइक डेथ इटसेल्फ, जैसे एकदम मृत्यु ठंडा होता है और शांत होता है, उसी तरह। इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, ये जो घाटी है उसकी बॉडी किंग्स वैली में मिली थी, और किंग्स वैली में क्या है, मरे हुए लोगों की ममीज हैं, तो डिपार्टेड लोगों की ये वैली है। जस्ट एबव द एंट्रेंस टू ट्यूट्स टर्म स्टूड ओरियन, और जहाँ किंग ट्यूट की का टूम है, कब्र है, उसके ऊपर ओरियन एक द कॉन्स्टलेशन दैट द एंशिएंट इजिप्शियन न्यू एज द सोल ऑफ ओसिरिस, द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ वॉचिंग ओवर द बॉय किंग। ओरियन एक कॉन्स्टलेशन होता है, कॉन्स्टलेशन मीन्स तारों का समूह, तारों का समूह को, आकाशगंगा को बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। तो ओरियन भी एक कॉन्स्टलेशन है, और मिस्र के लोग ऐसा मानते थे कि ओरियन कौन है, ओरियन आत्मा है ओसिरिस की। ओसिरिस कौन थे, द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, जीवन के मरने के बाद जो आत्मा होती है, आत्मा के वो गॉड थे। जैसे हम लोग हिंदुइज्म में हैं यमराज, हिंदुइज्म में मरने के बाद आत्मा के मालिक यमराज होते हैं, उसी तरह इजिप्शियन मानते थे गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ ओसिरिस को। और ओसिरिस, ओरियन जो कॉन्स्टलेशन है, आकाशगंगा है, उसको माना जाता है कि वो ओसिरिस, वो गॉड जो मृत्यु के बाद के गॉड हैं, उनके वो आत्मा है, वॉचिंग ओवर द बॉय किंग। और ओसिरिस, ऐसा इजिप्शियन मानते थे कि ओसिरिस मरने के बाद लोगों की, जो राजा होते हैं, उनकी ममीज़ की रक्षा करते हैं। तो देख, ये राइटर बोल रहे हैं कि उसके टूम के ऊपर ओरियन कॉन्स्टलेशन स्थित है, जो कि बॉय किंग, चूँकि कम उम्र में ही मर गया था, इसलिए बॉय किंग को वॉच कर रहा है, देख रहा है।